जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि भी निरूपासित तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरितान। अज्ञान तिमिरा अंधानाम ज्ञाना अंजन शलाकया चक्षुर्ण मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोध कारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाश मितिदम शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम ध्येय। अस्य मूल ग्रंथ करता रह श्री सर्वज्ञ देवा। तद उत्तर ग्रंथ करता रह श्री गंधर देवा। प्रति गंधर देवा तेसाम वचना सामाज्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित श्रोता रह सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे छिदे। निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो भव विधि भव दुखनिको करिए सत्तानाश। करिए सत्तानाश। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव अविच्छिन्न मन में रहता है सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। तीसरा अधिकार अपना जो नियमित स्वाध्याय के क्रम में चल रहा है प्रकरण, इस अधिकार में संसार के दुख का निरूपण और मोक्ष के सुख का निरूपण किया है। संसार के दुख को तीन अपेक्षाओं से यहाँ समझाया है। कर्म की उदय की अपेक्षा से, कर्म की अपेक्षा समझो, दूसरा पर्याय की अपेक्षा से और दुख के सामान्य स्वरूप की अपेक्षा से संसार में दुख है, इस अधिकार में समझाया है। और मोक्ष में सुख है, सो कैसे है वह इस अधिकार में निरूपण किया है। अपना जो क्रम चल रहा है, विषय यह है कि कर्म की अपेक्षा से यह जीव किस प्रकार से संसार में दुखी है। तो टोडरमल जी साहब ने बात कर्म की तरफ से प्रारंभ करी कि इस जीव को मोहिनी कर्म के निमित्त से या कहो दर्शन मोहिनी के निमित्त से अतत्व श्रद्धान होता है। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा इसको विश्वास प्रतीति नहीं होती। उस विपरीत श्रद्धान के कारण जो इसका छायोपशमिक ज्ञान है वह अज्ञान हो रहा है। और अज्ञान होने से
उसको अयथार्थ ज्ञान होता है, और जो उसका चारित्र गुण है उसमें भी लीनता यानी प्रवृत्ति विपरीत होती है। इन तीन के कारण मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम के कारण सभी प्रकार के इसको दुख हो रहे हैं। ये बात टोडरमल जी साहब ने प्रारंभ में, है ना, दुख को समझाने के पहले या कहो प्रस्तावना में ये बात कही, है ना। क्या बात कही कजावत साहब? बहुत सीधी बात है कि दुख कहाँ है, कि हमारी एक समय की पर्याय में। दुख कहाँ है? कहाँ है दुख? संसार कहाँ है? संसार कहाँ है? हमारी एक समय की पर्याय में, स्वभाव में नहीं है। कहाँ है? हमारी एक समय की पर्याय में। पहचान कैसे उसकी दुख की? तो बोलते हैं कि जो मिथ्या दर्शन है, जो मिथ्या ज्ञान है और जो मिथ्या चारित्र, अन्य अज्ञान, असंयम और मिथ्या दर्शन, यह तीन दुख की पहचान। क्या पहचान है? तीन जो है ना, सभी प्रकार के दुख का कारण बताया है। ठीक, बात यह है कि साहब जो ज्ञान हमारा है, ज्ञानावरण के क्षयोपशम के निमित्त से कहो, निमित्त का परिचय कराया वहां, या कहो अभी हमारी एक समय की पर्याय में जो अल्प विकसित ज्ञान जो स्वयं की योग्यता से हुआ है, वह ज्ञान अज्ञान कैसे हो जाता है? तो हमारे स्वभाव का अंश। किसका है वो? हमारे ही स्वभाव का अंश। लेकिन अज्ञान कैसे हो जाता है? तो विगत 2 दिन से 3 दिन से अपनी ये चर्चा चल रही है कि वह मिथ्या श्रद्धा के पृष्ठ बल पर जानता है, उसकी छाया में जानता है, ऐसा समझो, है ना। उसके कारण भले ही वह ज्ञान स्वभाव का अंश ही है, लेकिन उसके जो जानने का काम हो रहा है वो अयथार्थ हो रहा है। क्या हो रहा है? अयथार्थ हो रहा है। ये बात इस पैराग्राफ में टोडरमल जी साहब ने स्पष्ट की। कल जो अपनी चर्चा चली थी, क्या 3 प्रकार के सम्यक दर्शन की। कौन कौन से 3 प्रकार के सम्यक दर्शन? कौन कौन से 3 प्रकार के सम्यक दर्शन है? औपसमिक सम्यक दर्शन, छायोपसमिक सम्यक दर्शन और छायिक सम्यक दर्शन, है ना। किसके यदि निमित्त का परिचय कराएं, निमित्त की तरफ से कथन करें, तो दर्शन मोहनी का उपसम, क्षय और क्षयोपसम। एक शंका सबके मन में हो सकती है, नहीं हो, क्योंकि 1-2 भाई ने मुझसे पूछा और बाकी सबने स्पष्ट नहीं। किसी के दिमाग में ऐसा हो कि क्षयोपसम सम्यक में सम्यक दर्शन का विषय कोई अधूरा रहता है, ऐसा नहीं है। क्या क्षयोपसम सम्यक में ये अंतर जो तीनों है ना, तीनों अंतर, या क्षयोपसम सम्यक प्राप्त करने का कोई तरीका दूसरा हो, औपसमिक सम्यक का कोई तरीका दूसरा हो और छायोपसमिक सम्यक का तरीका दूसरा हो, या तीनों का विषय न्यारा न्यारा हो, ऐसा नहीं है। तो ये अंतर जो है, मतलब तसल्ली से सुनना आप बात को, है ना। फिर आपको नहीं समझ में आए तो आप प्रश्न खड़े करना, कोई दिक्कत नहीं। ये जो अंतर है, मैंने बात इसलिए कल उठाई थी कि जो क्षयोपसम ज्ञान है, ऐसा ही क्षयोपसम सम्यक, ऐसा यदि आपके दिमाग में कोई पिक्चर बना के रखी होगी तो उस प्रकार का नहीं है। क्या बात, कल क्या बात चली थी कि जो क्षयोपसम ज्ञान किसको कहते हैं? हमारी पर्याय में जो ज्ञान आंशिक ज्ञान है, वो ज्ञान क्या कहलाता है? क्षयोपसम ज्ञान। और अभी हमारी पर्याय में क्या है? मिथ्या दर्शन, यानी विपरीत श्रद्धा। तो इसका मतलब है श्रद्धा आंशिक है, ऐसा नहीं है, श्रद्धा विपरीत है। बात पकड़ में आई? श्रद्धा जैसे ज्ञान का आंशिक व्यक्तपना है ना, ज्ञान का पूरा प्रकटपना नहीं है हमारी वर्तमान पर्याय में, इसीलिए जो आंशिक व्यक्तपना है उसको कहा क्षयोपसम ज्ञान। और जो श्रद्धा है ना बाबूजी अभी हमारी पर्याय में, वो क्या है? मिथ्या श्रद्धा। मिथ्या श्रद्धा मतलब कोई आंशिक श्रद्धा प्रकट हुई हो, ऐसा नहीं, विपरीत श्रद्धा। मिथ्या श्रद्धा का मतलब क्या है? विपरीत श्रद्धा। और सम्यक श्रद्धा मतलब सही श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा। अभी जब
दो ही भेद हैं श्रद्धा के, या तो विपरीत या सही, उसके अलावा कोई भेद नहीं। तो फिर सही के तीन भेद किस प्रकार से हैं, ये बात है। बात पकड़ में आई आपको? श्रद्धा या तो होगी मिथ्या या है सम्यक। अब जब आपने सम्यक श्रद्धा के तीन भेद जो करे, तो इसके अंदर कि सम्यक दर्शन का विषय कोई तीनों का न्यारा न्यारा है, ऐसा नहीं। वो जो अंतर है, वो अंतर बाबूजी किस आधार से है? आप में से कोई बताएगा? कल जो मैंने आपको उदाहरण देके बताया था, उससे किसी ने बात पकड़ में आई किसी को? क्या अंतर है तीनों में? उपसम सम्यक, क्षयोपसम सम्यक और क्षयिक सम्यक। क्या अंतर है तीनों में? कि ऐसा है कि तीनों में तीनों का दृष्टि का विषय न्यारा न्यारा है, तीनों सम्यक में ऐसा है या किसी ने कम विषय को पकड़ा है, किसी ने पूरे विषय को पकड़ा है, ऐसा है? किसी ने कम में अहम स्थापित करा है, किसी ने पूरे में स्थापित करा है, ऐसा है? ऐसा नहीं है। तो क्या अंतर है, ये अपने को समझना है। इसलिए वो मैंने आपको बात कही थी। बात पकड़ में है भाई? अंतर विषय तो तीनों सम्यक में त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान पूरा का पूरा है, तीनों ने उसी में अहम स्थापित करा है। किन्होंने? तीनों प्रकार के सम्यक में। अंतर क्या है फिर? अरे हाँ जी या ना जी? हाँ हाँ, देखो बाबूजी, दो प्रकार के सम्यक्त हैं। एक तो है छायोपसमिक सम्यक्त और एक औपसमिक सम्यक्त। औपसमिक सम्यक्त है ना, नियम से छूटता है, और छायोपसमिक सम्यक्त भी छूटता है, लेकिन उसकी अवधि लंबी है। एक अंतर मुहूर्त से लेकर क्या है 66 सागर, कितना यही है ना समय, 66 सागर तक टिक सकता है। कितना लंबा रह सकता है वो? एक अंतर मुहूर्त से लेकर 66 सागर तक रह सकता है। कौन सा सम्यक? छायोपसमिक सम्यक। और औपसमिक सम्यक तो अधिक से अधिक रहेगा, तो कितने समय तक रहेगा? एक अंतर मुहूर्त तक। और क्षयिक सम्यक कभी भी होने के बाद छूटता नहीं है ना, वो क्षयिक है। ठीक है, ये तो हुए तीनों के अपन ने जो भेद करे हैं काल की रेस्पेक्ट में। मुझे वो नहीं समझाना है, मुझे कर्म की अपेक्षा से भी नहीं समझाना है कि वहां दर्शन मोहिनी का क्षयोपसम है, इसलिए क्षय। मुझे होता क्या है अंदर? हाँ हाँ हाँ, फिर अपन ने उधर से बात करी ना बाबूजी, जो दब जाते हैं, आधे दबते हैं। नहीं, मैं इधर से बात करना चाह रहा, इधर से मैं कर्म की तरफ से भी बात नहीं करना चाह रहा हूं, काल की तरफ से भी बात नहीं करना चाह रहा हूं। किधर से बात करना चाह रहा हूं बाबूजी? अपना जो त्रिकाली द्रव्य दृष्टि का विषय है ना, उसको तीनों ने पकड़ा है, अने तीनों ने अहम स्थापित करी है। लेकिन इसका अहम वो है ना, ऐसे जो बुजुर्ग ने लाठी पकड़ी है ना ढीली, इस प्रकार से अहम है। पकड़ा पूरा है त्रिकाली द्रव्य, आधा नहीं है, अहम पूरे पर स्थापित करा है, लेकिन ढीला पकड़ा हुआ है। वो कहलाता है छायोपसमिक सम्यक। और औपसमिक सम्यक पकड़ा तो मजबूती से है, लेकिन एक समय के बाद छोड़ देगा, वो है औपसमिक सम्यक। और क्षयिक सम्यक पकड़ा है और छूटेगा भी नहीं, वो सर। लेकिन तीनों ने पूरा का पूरा अपना जो अहम त्रिकाली द्रव्य पर ही स्थापित किया हुआ। ऐसा नहीं है कि तीनों में अलग अलग है। बात समझ में आ गई? जो कल जो आपका प्रश्न था, बात पकड़ में आ गई? ऐसा नहीं समझना कि कोई इसका विषय अलग है, इसका विषय अलग है, इसका विषय अलग है। अरे समझ में आ गई? कठिन है, कठिन है तो फिर पूछना, आप समझना, शांति से विचार करना। अभी यहां से आगे चले बाबूजी, ये तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, वो तो भी पूछना आप, है ना, घबराना नहीं, क्योंकि ये समझने जैसा विषय है। क्या अंतर है तीनों प्रकार के क्षयोपसम में, है ना, ये समझने जैसा विषय है। सम्यक दर्शन के तीन भेद हैं, इसमें क्या अंतर है, ये भी समझने जैसा है। प्रश्न खड़ा होना चाहिए कि छायोपसमिक सम्यक के द्वारा छपक श्रेणी क्यों नहीं मान सकते? है श्रेणी मांडनी है छपक, तो फिर छायोपसमिक सम्यक के साथ क्यों नहीं चल सकते? तो ये आपको सब चीज खोज करनी पड़ेगी, है ना।
मिलाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अभी अपनी जो कल बात चली थी, यहां टोडरमल साहब ने इस अधिकार में क्या कहा है कि अभी प्रस्तावना में कि मिथ्या दर्शन के निमित्त से जो क्षयोपशम ज्ञान है वो अज्ञान हो रहा है। क्या बात कही मानती है? पहला पैराग्राफ पढ़ना बेटा, सबसे पहला पैराग्राफ, हाँ तेज आवाज में। क्षयोपशम रूप ज्ञान है सबके पास पुस्तक है? हाँ सुशील भैया, है पुस्तक के चश्मा नहीं लाया आप? हाँ जिनवाणी रखो भाई, जिनवाणी अमृत है, अमृत। यहां जो पंक्ति है, मैं एक पंक्ति पढ़ूंगा बस, उस पर मुझे थोड़ी सी चर्चा करनी है। तो अपन विगत 3 दिन से इसी को घोट रहे हैं, लेकिन आप लोगों के प्रश्न और चेहरे से ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ बात जच नहीं रही है। उस मिथ्या दर्शन ही के निमित्त से, किस मिथ्या दर्शन के निमित्त की बात चल रही है बाबूजी? किस मिथ्या दर्शन जो ऊपर पंक्ति में कह के आए हैं, है ना? क्या कह के आए हैं? मिथ्या दर्शन में क्या होता है? अतत्व श्रद्धान, यथार्थ प्रतीति नहीं होती, अन्यथा प्रतीति होती है। उस मिथ्या दर्शन के निमित्त से, किस मिथ्या दर्शन के निमित्त से? जिसके यथार्थ प्रतीति नहीं है अभी, उसके निमित्त से क्या होता है कि जो क्षयोपशम रूप ज्ञान है, क्षयोपशम रूप ज्ञान कौन सा? ज्ञानावरण का क्षयोपशम निमित्त और ज्ञान का आंशिक विकास अपनी योग्यता से पर्याय में, वो ज्ञान कहलाता है क्षयोपशम रूप ज्ञान। वो ज्ञान क्या हो रहा है? वह अज्ञान हो रहा है। क्या हो रहा है सुशील भैया? अज्ञान हो रहा है। अभी प्रश्न है, अज्ञान कैसे हो रहा है? अज्ञान कैसे हो रहा है? तो कह रहे हैं कि वो मिथ्या दर्शन का निमित्त है ना, उससे अज्ञान हो रहा है। अच्छा महाराज, अज्ञान की पहचान तो बताओ, क्या है अज्ञान? तो कह रहे हैं कि यथार्थ वस्तु स्वरूप को नहीं जानता, नहीं ज्ञान होता। क्या लिखा हुआ है? यथार्थ वस्तु स्वरूप का जानना नहीं होता है। किससे? किससे बाबूजी? वो जो ज्ञान है क्षयोपशम रूप ज्ञान, वह मिथ्या दर्शन के निमित्त से यथार्थ स्वरूप, किसका? वस्तु स्वरूप को यथार्थ नहीं जानता। अभी प्रश्न मेरा है कि क्या वो क्षयोपशम ज्ञान है वस्तु को यथार्थ स्वरूप से जान नहीं सकता है क्या? जान नहीं सकता है क्या? नहीं, जान तो सकता है, लेकिन जानना नहीं होता। हाँ, जान तो सकता है, अभी जानने की पावर तो है उसमें, लेकिन जानना नहीं होता। क्या शब्द लिखा है? अरे ग्रंथ है ना, ग्रंथ। क्या लिखा है? नहीं जान सकता, ऐसा नहीं लिखा। जानना नहीं होता है। क्यों जानना नहीं होता है? क्यों जानना नहीं होता है बाबूजी? क्योंकि वो मिथ्या दर्शन वहां है निमित्त के रूप में, लेकिन यदि ज्ञान यथार्थ स्वरूप को जानना चाहे तो उसकी सामर्थ्य जानने की है। कब? कौन से ज्ञान की? वही क्षयोपशम रूप ज्ञान। किसकी ताकत है? उसी क्षयोपशम रूप ज्ञान की ताकत है। तो प्रश्न है महाराज, यथार्थ स्वरूप को कैसे जाने? हमारी तो श्रद्धा मिथ्या है। अरे तेरे श्रद्धा का एंगल छोड़ दे, जिसकी श्रद्धा सम्यक है उसके एंगल से जान। बात पकड़ में आई? तू जिसकी छतरी के नीचे खड़ा है ज्ञान, उसको कहते हैं इधर से हट जा। जिसकी छतरी सही है उसके नीचे आ जा।
नहीं, जहां भीग रहा है तू, छतरी में छिद्र है तो हट जा वहां से। तो साहब कि इसका हट तो सकता है कि नहीं ज्ञान? बिल्कुल हट सकता है। काम यहीं से प्रारंभ होगा मोक्ष मार्ग का। कहां से प्रारंभ होगा गजाव साहब? ज्ञान से। और ज्ञान में भी क्या ज्ञान से? काई ज्ञान? इस क्षयोपशम ज्ञान से। तो क्षयोपशम से होगा? नहीं नहीं, इस क्षयोपशम ज्ञान के द्वारा क्या यथार्थ जानना पड़े। क्या यथार्थ जानना पड़े? कि जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन होता है, वो विषय जब तक नहीं जानोगे तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। आई बात समझ में? क्या जानना है बाबूजी उससे? इंजीनियरिंग जाननी है, डॉक्टरी जाननी है? अरे साहब ये तो लौकिक पढ़ाई है। अरे ठीक है, कर्णान्योग का विषय जानना है? प्रथमान्योग का विषय जानना है? क्या जानना है? अरे बोले बहुत अगाध है आगम, बहुत लंबा चौड़ा विषय है। हिसाब वो तो संस्कृत है, वो तो प्राकृत में है। तो साहब व्याकरण के स्पेशलिस्ट हो में, संस्कृत के किसके स्पेशलिस्ट हो में? बोले टोडरमल साहब ने कहा यहां पर कि थोड़ा, तो साहब पूरा जान ले तो क्या दिक्कत है? तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं टोडरमल साहब को कि आप संस्कृत का विशेषज्ञ हो जाए, व्याकरण के विशेषज्ञ हो जाए, न्याय के विशेषज्ञ हो जाए और न्याय। लेकिन टोडरमल साहब कह रहे हैं कि वो विशेषज्ञ हो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम यदि दृष्टि के विषय को यदि सही तरीके से नहीं जानोगे तो काम नहीं होगा। आई बात समझ में? किसको? जहां अपने को अहम स्थापित करना है, शुद्ध नय का जो विषय है, आई बात समझ में? वो जो जिसको आश्रय करना है, उसको यदि आप व्यवस्थित नहीं जानोगे, और कैसे जानना है? ये मैं हूं और बाकी मैं नहीं, इस रूप से जानना है। कैसे जानना है बाबूजी? वो तो शुद्ध नय का विषय है। शुद्ध नय से आत्मा शुद्ध है और बाकी नय से तो अशुद्ध है। अरे जो ये जानता है कि इस नय से ऐसा है, इस नय से ऐसा है, उसको सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्यों बाबूजी क्यों? देखो कठिन विषय है, समझना बात को तसल्ली से। मिथ्या दृष्टि के नय नहीं होते हैं। नय की भले ही वो चर्चा कर सकता है, लेकिन उसके नय नहीं होते। क्यों नहीं होते साहब? हमने तो पढ़े हैं ना 8 नय अध्यात्म के। बोलो, आगम के पढ़े हैं ना 47, और आप तो बोल रहे हो कि मिथ्या दृष्टि के नय नहीं होते। अरे बोलो भाई। हाँ, अभी बता देंगे हम। अशुद्ध निश्चय ऐसे ऐसे हैं, व्यवहार से ऐसे हैं, असद्भुत से ऐसे हैं, सद्भुत से ऐसे हैं, और आप बोल रहे हो कि मिथ्या दृष्टि के नय नहीं होते। बोलते ना, शुद्ध निश्चय नहीं से तो मेरे में कुछ नहीं है, और अशुद्ध निश्चय नहीं से तो आगाधिक मेरे हैं। अरे भाई, इस प्रकार का यदि तेरे विकल्प रहेगा कि इस नय का पक्ष पड़ा रहेगा, तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्या कह जाओ सब? बात पकड़ में आ रही है? क्यों ऐसा? क्यों है? क्यों ऐसा है? एक बात समझना, जो है ना नय किस में होते हैं? प्रमाण ज्ञान में होते हैं। सम्यक ज्ञान का है ना, वो प्रमाण ज्ञान कहलाता है, और प्रमाण ज्ञान में नय होते हैं। और प्रमाण ज्ञान सभी अपेक्षा से चर्चा करता है, लेकिन दृष्टि का विषय नय, दृष्टि के विषय में नय नहीं है बाबूजी। आई बात समझ में? क्या? अरे सबका चेहरा कठिन लग गया क्या विषय? प्रमाण ज्ञान के भेद हैं। प्रमाण ज्ञान में नय होता है, निक्षेप है, वो तो उसमें है, लेकिन दृष्टि के विषय में उसमें नय नहीं है। और जिसके दृष्टि का विषय क्लियर नहीं है तो समझ लेना अभी उसका सम्यक दर्शन का विषय क्लियर नहीं है। इसलिए टोडरमल साहब आगे से अब कहेंगे कि प्रयोजन भूत बात तो इसको आनी ही चाहिए, बाकी आए तो ठीक और नहीं आए तो भी ठीक। लेकिन कहां से सीखे? क्यों अध्यात्म का ग्रंथ समयसार को उत्कृष्ट मानते हो? क्या है उसके अंदर विषय वस्तु? कुंद कुंद के उस ग्रंथ को क्यों उत्कृष्ट मानते हैं? क्या विषय वस्तु है उसके अंदर? कि उसके अंदर दृष्टि का विषय स्पष्ट किया है, शुद्ध नय की मुख्यता से बात कही है। तो उसको काहे के लिए कही है? अरे वो आश्रय करने भूत है। आई बात समझ में? बात पकड़ में आई? तो क्या करना है अपने को? साहब सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो क्या करना है कि साहब पहले आगम का अभ्यास करना है।
आगम के अभ्यास में क्या, कहां तक पहुंचना है अपने को, कहां तक पहुंचना है? जब तक हमारा दृष्टि का विषय स्पष्ट नहीं हो जाए। और जब दृष्टि का विषय स्पष्ट हो जाए कि ऐसा ही मैं हूं, हो मुझ में रंग नहीं है, राग नहीं है, भेद नहीं है, मैं तो एक अभेद आत्मा हूं और ऐसा ही मैं हूं, ये मैं और उसको छोड़कर बाकी मैं नहीं, इतना जब तक उसको निर्णय नहीं हो जाए तब तक आगम का अभ्यास करना। आई बात समझ में? उस निर्णय के साथ, किस निर्णय के साथ बाबू जी? आगम के अभ्यास से निर्णय और अंतरंग में भेद करके निर्णय कि ये मैं हूं और वो मैं नहीं। उस निर्णय के साथ, उस ज्ञान के साथ उसका दर्शन का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तब जाके सम्यक दर्शन होता है। आई बात समझ में आई? क्या बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? क्या करना है अपने को, क्या करना है अभी अपनी इस भूमिका में? हो जी, हमारा ज्ञान तो अभी मिथ्या ज्ञान है, हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा बैठा रहोगे कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा और नहीं ज्ञान सम्यक होगा। क्योंकि इसी ज्ञान में अभी आपका क्षयोपशमिक ज्ञान, जिसको अभी कहा कि मिथ्या श्रद्धा से मिथ्या हो रहा है, इसी ज्ञान को क्या करना है कि उसकी छाया से अलग करना है। किसकी छाया से? तो कैसे अलग करें सुशील भैया, कैसे अलग करें? आचार्य महाराज के पास जाओ, उनके ज्ञान को आधार बनाओ, केवली भगवान की वाणी को आधार बनाओ, तो फिर क्या होगा? उनकी छाया में, और उनकी छाया में विचार करो। किसके आधार से? वस्तु स्वरूप का। अपने आधार को छोड़कर इस आधार से, और इसमें भी अगाध है। कहां तक पहुंचना है अपने को? जहां भेद विज्ञान पहुंचे, एक तरफ मैं और एक तरफ मुझको छोड़ के अन्य, वहां तक अपने को पहुंचना है। ये बात है। जब तक ये काम नहीं होगा तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, और सम्यक दर्शन नहीं होगा तो जितना भी चारित्र है वो सब क्या है? आप भले ही केवल चारित्र, लेकिन आचार्य महाराज क्या कहते हैं? वो मिथ्या चारित्र है। क्यों? कि इसकी प्रवृत्ति, क्योंकि इसका अहम नहीं है। अभी देखना, मिथ्या चारित्र में क्या होता है वो जी? अभी अपना जो ज्ञान है वो सफल प्रकाशक है, ठीक है, उसमें राग भी जानने में आ रहा है ना, देह की क्रिया भी जानने में आ रही है ना। अभी क्या होता है कि ये जो पुण्य भाव है ना, ये मंद कसाय के परिणाम ये भी जानने में आ रहे हैं। अब ये कहां जाके प्रवृत्ति करता है, कहां लीन होता है? क्योंकि इसको मैं की स्थापना नहीं है। फिर क्या करेगा कि वो शुभ भाव में जाकर धर्म मान के बैठेगा, जड़ की क्रिया में जाके धर्म मान के बैठेगा और वही प्रवृत्ति करेगा। तो टोडरमल साहब यहाँ कह रहे हैं कि ये वो सब प्रवृत्ति मिथ्या प्रवृत्ति है, ये तो इसकी है नहीं। ठीक है, चलें आगे, बात समझ में आ गई? ये तो प्रस्तावना है। अब आगे का विषय और गहरा है। देखो यहाँ हेडिंग दिया है कि ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयोपशम से संसार का दुख समझाना है। अब आपको समझना है कि ज्ञानावरण के क्षयोपशम से संसार में कैसे दुख होता है। इस पूरे 1.5 पेज में अपने को क्या समझना है? ज्ञानावरण के और दर्शनावरण के क्षयोपशम से कैसे संसार में दुख है। इस चीज को टोडरमल जी साहब ने जो समझाया है, उनका दृष्टिकोण अपने को पकड़ना है कि वो क्या समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, चले आगे। आप में से कौन पढ़ेगा पहला पैराग्राफ, 52 नंबर का पेज है ना? ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयोपशम से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। ठीक है, देखो क्या बताना है टोडरमल साहब को बाबूजी कि जो छायोपशमिक ज्ञान है, ठीक है, उससे दुख कैसे होता है ना? यहाँ लिखा हेडिंग क्या है? ज्ञानावरण और दर्शनावरण। अब ज्ञान से कैसे दुख हो सकता है? ज्ञान से कैसे दुख हो सकता है? तो अब उसको बता रहे हैं, उस ज्ञान में छाया पड़ेगी मिथ्या दर्शन की। अब मिथ्या दर्शन क्या होता है? मिथ्या दर्शन क्या है? अब बोलते तो है मिथ्या दर्शन, लेकिन उसका भाव भाषण है क्या होता है मिथ्या दर्शन? तो यह भाव भाषण कराया कि मिथ्या दर्शन क्या है। इस पैराग्राफ में क्या कराया है? भाव भाषण कराया है कि मिथ्या दर्शन क्या है।
अभी आप सब बोलते हो मैं मिथ्या दृष्टि हूं, बोलते हो ना, क्यों बोलते हो बाबूजी? तो साहब सम्यक दृष्टि तो कहां हो सकते हैं साहब, वो तो बहुत कठिन काम है, ऐसे ही ना रट लिया है। लेकिन प्रश्न है कि मिथ्या दृष्टि हो तो किसके आधार से? आपकी मान्यता में क्या गड़बड़ी है जिसके आधार से आप मिथ्या दृष्टि हो? तो टोडरमल साहब यहां भी वो गड़बड़ी बता रहे हैं कि क्या गड़बड़ी होती है। ठीक है, इस पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि की क्या गड़बड़ी होती है वो समझा रहे हैं। देखो पढ़ते हैं अपन ये पैराग्राफ, बहुत सरल है, अपन ये चर्चा पहले भी करके आए हैं, यहाँ वापस रिवीजन के रूप में है। इसी में मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अंदर वहां थोड़ी सी भाषा का टोन अलग था, यहाँ अलग टोन है, क्योंकि यहाँ कुछ अलग एंगल से समझाना है टोडरमल साहब। मिथ्या दर्शनादि से जीव को स्व पर विवेक नहीं हो सकता, स्वयं एक आत्मा। क्या होता है मिथ्या दर्शन के? स्व और पर का विवेक नहीं है। स्व और पर का विवेक नहीं मतलब उसको क्या है? खिचड़ी क्या मानता है? कभी पर को पूरे पर को अपना मानता है, कहीं स्व और पर को मिलाकर अपना मानता है। इसका ये विभाजन सही नहीं है। किसका विभाजन? स्व और पर का विभाजन सही नहीं है। कहां में? मान्यता में। वो मिथ्या दर्शन के निमित्त से ऐसा होता है ना, ऐसा मिथ्या दर्शन जो भाव है उसमें ऐसा होता है। अब कैसे गड़बड़ हो गई स्व पर की, तो यहां भी समझा रहे हैं। देखो, स्वयं एक आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणुमय शरीर, दो चीजें हो गई पर्याय। एक तो है आत्मा और एक क्या है कजावत साहब? शरीर। ये मनुष्य पर्याय है ना, मनुष्य पर्याय में एक तो क्या है? आत्मा, और आत्मा में क्या यहां लगाया? स्वयं। मैं क्या हूं सुशील भैया? मैं क्या हूं? मैं स्वयं क्या हूं? एक आत्मा। और ये जो पर्याय में ये जो ढेला है ये क्या है? ये बताया अनंत पुद्गल परमाणु का ढेला, उसको नाम क्या दिया है? शरीर। ठीक है, अब चलो ये तो दो का मिलके, अब क्या होता है? इनके संयोग रूप मनुष्य आदि पर्याय उत्पन्न होती है। मनुष्य बोलते हैं ना, इसका मतलब है इन दोनों की मिलीजुली सरकार, गठबंधन वाली सरकार है ना। गठबंधन मतलब जीव एक और बाद में अनंत पुद्गल परमाणु, ये दोनों मिलके मनुष्य पर्याय। तो साहब इन दोनों के लक्षण अलग अलग है कि नहीं है? तो वो अभी यहां पर बताएंगे। क्या? उसी पर्याय को स्व मानता है। पहली गलती क्या करता है? अपने को क्या मानता है? मैं मनुष्य हूं। तो इसमें क्या गड़बड़ी हो गई? मनुष्य नहीं हूं क्या मैं? अरे मनुष्य नहीं हूं क्या मैं? कजाब साहब, हाँ क्या गड़बड़ हो रही है? अभी यहां श्रद्धा की तरफ से, श्रद्धा आपने श्रद्धा ये दोनों मिलाकर एक पे दे रखी है कि मैं स्वयं आत्मा हूं और ये भिन्न है। आप जहां मैं हूं वहां टिका रखी है। यदि दोनों को मिलाकर ये मैं हूं मानते हो तो ये गड़बड़। आई बात समझ में? किधर की चर्चा चल रही है अभी? अभी आपको यहाँ चार गतियों का वर्णन नहीं करा जा रहा कि ये देवगति का जीव है, मनुष्य गति का जीव। यहाँ किसकी हुई चर्चा चल रही है? मिथ्या दर्शन की। आई बात समझ में? चार गति में पर्यायों का बंटवारा करेंगे तो ये तिर्यंश गति का जीव है, ये मनुष्य गति का जीव है। अभी यहाँ वो चर्चा नहीं चल रही है। ये क्या चल रही है? यहाँ श्रद्धा की अपेक्षा से बात कर रही है। यदि आत्मा और ये शरीर दोनों मिलकर ये पर्याय जो है प्रकट है, उत्पन्न हुई है, अब इन दोनों को मिलाकर मैं हूं, दोनों को मिलाकर मैं हूं ऐसा मानता है तो ये क्या है? अयथार्थ श्रद्धा, विपरीत श्रद्धा है। ठीक है, एक बात आगे। तथा आत्मा का ज्ञान दर्शनादिक स्वभाव है। किसकी तरफ से बात कर रहे हैं बाबू जी? स्वभाव की तरफ से। त्रिकाल स्वभाव कैसा है? आत्मा का कैसा स्वभाव है? ज्ञान दर्शन। शरीर में नहीं है ये क्वालिटी। किसमें है सुशील भैया? आत्मा का स्वभाव है ज्ञान दर्शन। ठीक है, और ये मिलीजुली सरकार बनी हुई नहीं है, इसमें भी जानने देखने का काम आत्मा ही करता है, क्योंकि वो आत्मा का स्वभाव है, उससे बना हुआ है आत्मा। शरीर तो उससे बना हुआ नहीं है, तो शरीर जान सकता नहीं है। ये मिलीजुली है, मतलब एक क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, तो आत्मा का स्वभाव क्या है? जानना देखना। ये तो एक तरफ से बात होगी त्रिकाल स्वभाव की। आगे देखो, अब पर्याय की तरफ से बात करते हैं टोडरमल साहब। उसके द्वारा किंचित जानना देखना होता है। किसका?
वो जो आत्मा का त्रिकाल स्वभाव है ना, उसके छायोक्षमिक ज्ञान जो पर्याय में प्रकट है, ठीक है, उसके द्वारा क्या होता है? किंचित जानना देखना होता है। स्वभाव कैसा है? स्वभाव तो परिपूर्ण है, और क्षयोक्षम ज्ञान जो पर्याय में है उसके द्वारा क्या? किंचित जानना देखना होता है। एक काम तो पर्याय में बाबूजी ये हो रहा है, क्या हो रहा है? आत्मा की पर्याय में ज्ञानावरण के क्षयोक्षम से या आंशिक ज्ञान की व्यक्तता से किंचित जानना देखना होता है, ठीक है। और क्या ऐसा पर्याय में आत्मा की? आगे कह रहे हैं, और कर्म उपाधि से हुए क्रोधाधिक भाव उन रूप परिणाम पाए जाते हैं। कहां परिणाम पाए जाते हैं? क्रोधाधिक। दया दान पूजा व्रत के परिणाम कहां पाए जाते हैं? कहां पाए जाते हैं सुशील भैया? शरीर में नहीं, आत्मा की पर्याय में। लेकिन कैसे होते हैं? ये स्वभाव के लक्ष्य से होते हैं ना, किससे होते हैं? कर्म की उपाधि से होते हैं। क्या लिखा है बाबूजी? कर्म की उपाधि से होते हैं। कौन से भाव? क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो भाव है ना, दया दान पूजा व्रत के परिणाम, ये क्या है? किससे होते हैं? किससे होते हैं? कर्म की उपाधि से होते हैं, है ना। कहां होते हैं? आत्मा की एक समय की पर्याय में होते हैं, ठीक है। एक तो कर्म की उपाधि से होते हैं, एक पर्याय में स्वभाव का अंश व्यक्त है। त्रिकाल स्वभाव मेरा ज्ञान दर्शन वाला है। ये तो यह आत्मा की बात हो गई। अब आ जाओ शरीर पर, शरीर की बात करते हैं। क्या कहते हैं? तथा शरीर का स्पर्श रस गंध वर्ण स्वभाव है वो प्रकट है। क्योंकि पुद्गल है, पुद्गल का पिंड है, तो उसका स्पर्श रस गंध वर्ण उसका स्वभाव है। अपना क्या स्वभाव था सुशील भैया? अपना क्या स्वभाव था? ज्ञान दर्शन, है ना। और इसका क्या स्वभाव है? स्पर्श रस गंध वर्ण। अभी क्या है, यहाँ एक क्षेत्र में मिलीजुली सरकार है, मनुष्य पर्याय में। अब आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन, उसकी आंशिक व्यक्तता पर्याय में है, उससे किंचित जानना देखना होता है। और पर्याय में कर्म के उपाधि के कारण रागाधिक क्रोधाधिक भाव पाए जाते हैं। ये पार्ट हो गया आत्मा का। शरीर में स्पर्श रस गंध वर्ण है, क्योंकि ये पुद्गल है ना। और क्या होता है शरीर के अंदर? इसमें क्या होता है? वह स्थूल और प्रसादिक, है ना, वो घटता बढ़ता है सूक्ष्म और क्रश, है ना। स्थूल है मोटा, पकड़ में भी आता है, और क्रश प्रसादिक है ना, घटता बढ़ता है। कौन बाबूजी घटता बढ़ता है? शरीर। छोटे से बड़ा फिर घटा, ये किसमें होता है? शरीर में। आत्मा में नहीं होता है। आई बात समझ में? तथा स्पर्शन आदि का पलटना, है ना, स्पर्शन आदि का पलटना, यानी 5 इंद्री का जो पलटना, चेंजेस इत्यादि अनेक अवस्थाएं होती है। किसकी होती है? शरीर की होती है। अब गड़बड़ क्या हो रही है? इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। शरीर अपने हिसाब से परिणमन कर रहा है ना। आत्मा का परिणमन अपने आप, लेकिन वो जो श्रद्धा है, श्रद्धा जिसको अपन ने कहा अयथार्थ श्रद्धा, वो क्या करती है कि इन सबको मिलकर मैं हूं ऐसा। कोई श्रद्धा का क्या, श्रद्धा क्या होता है? श्रद्धा का जब भी परिणमन होता है अहम होके होता है। अहम अहम अहम, मैं। तो वो क्या है? इन तीनों में भेद विज्ञान नहीं करके तीनों को मिलाकर मैं हूं। यानी ज्ञान को भी अपना मानता है, राग को भी अपना मानता है, शरीर को भी अपना मानता है, इंद्रियों को भी अपना मानता है। और शरीर का पलटना होता है, घटना बढ़ना, तो मानता है मेरा पलटना घटना, ऐसा मानता है। इस प्रकार की श्रद्धा को कहते हैं मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या दर्शन। उसको स्वपर का विवेक नहीं। बात समझ में आ रही बेटा? मान क्या गड़बड़ी हो रही है यहां पर? गड़बड़ी कहां हो रही है? गड़बड़ी कहां हो रही है? एक समय की पर्याय में मेरी गड़बड़ी हो रही है। शरीर में गड़बड़ी नहीं हो रही है बाबूजी, वहां तो श्रद्धा नाम का गुण ही नहीं है। गड़बड़ी कहां हो रही है? मेरी एक समय की पर्याय में हो रही है। क्या गड़बड़ी हो रही है? कि स्व और पर का विवेक नहीं है। तो कैसे विवेक नहीं है? कि ये सब अलग अलग हैं, सबकी एक्टिविटी अलग अलग है, सबका परिणमन स्वतंत्र अपने से है, लेकिन ये सबको मिलाकर मैं मानता है। कौन मानता है? कौन मानता है? मैं मानता है।
और जब तक ये चीज रहेगी तब तक आपकी परिणति में धर्म प्रकट नहीं होगा। कुछ भी क्रिया कर लो, आई बात समझ में? जब तक ये विपरीत विवेक है आपका, क्या बोलते हैं, मतलब स्वपर का विवेक यदि आपको नहीं है, तब तक कुछ भी कर लो, वो क्या है, कह जाओ सब क्या है, वो सब मिथ्या चारित्र है, विपरीत है, कोई धर्म नहीं है। ये मिथ्या दर्शन का एक पार्ट है। क्या पार्ट है मालूम? कि ये क्रिया को धर्म मान के बैठ जाए, ये भी एक मिथ्या दर्शन का पार्ट है। जो क्रिया में, वो तो जड़ की क्रिया है। बाबूजी किसको धर्म मान के बैठ गया? जड़ की क्रिया को धर्म मान के बैठ गया है। इधर की थाली द्रव्य इधर पहुंचा दिया तो हो गया धर्म, हो गया। ऐसा ही तो हो गया धर्म। कुछ विकल्प, कुछ कसाई की मंदता हो गई, उसको धर्म मान लिया। यहां तो कह रहे हैं कि ये कर्म के निमित्त से होने वाले भाव है, तेरा स्वभाव नहीं है वो, तेरा स्वभाव तो ज्ञान दर्शन है। अब तू वहां जाकर आसन टिक बैठ। चलें, विशेष चर्चा कल करेंगे, अब समय हो गया 5 मिनट। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता में भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है, तुम धीर बंधा देना। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं, मैं सोच रहा मन से, पथ भूल गया हूँ मैं, तुम राह बता देना। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। लाखों को उबारा है, मुझको भी उबारो तुम, मझधार में है नैया, उसको भी तिरा दो तुम, मझधार में अटका हूँ, मुझे पार लगा देना। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना।